स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों, वैदिक साहित्य के अगले पड़ाव पे हम लोग आ चुके हैं और आज का हमारा टॉपिक है उपवेद। जैसा कि हमने आपको पहले वाले वीडियो में बताया है कि ये जो वैदिक साहित्य है या साहित्य है, प्राचीन भारत का साहित्य है, इसको दो भागों में बांट सकते हैं, एक वैदिक साहित्य और एक वैदिकोत्तर साहित्य। तो वैदिक साहित्य में मैंने आपको बताया है कि टोटल 4 चीज़ें इसमें आती हैं। एक तो वेद हैं, दूसरे हमारे ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तीसरे हमारे आरण्यक हैं और चौथे हमारे उपनिषद हैं, जिसको हम लोग वेदांत भी कहते हैं। और वैदिकोत्तर साहित्य में एक तो है वेदांग और फिर उपवेद। तो आइए हम लोग आज उपवेद की बात करेंगे, देखेंगे कि प्रमुख उपवेद कौन कौन से हैं, इनकी क्या विशेषता है, क्योंकि इससे भी अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन आपसे हमारा ये कहना है मित्रों कि आप चैनल को हमारे वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में आप लोग सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन प्राप्त हो। क्योंकि दोस्तों, ये मैं इतनी मेहनत आप लोग के लिए करता हूँ और इतने कम समय में या कम टाइम के वीडियो में आपको अधिक से अधिक चीज़ें मैं देने का प्रयास करता हूँ। तो आइए देखते हैं हमारे उपवेद की क्या क्या विशेषता है और कौन से प्रमुख उपवेद हैं। अगर बात किया जाए उपवेद की, तो यह वेदों के सहायक ग्रंथ हैं। क्या है दोस्तों? वेदों के ये सहायक ग्रंथ कहलाते हैं। और प्राचीन भारतीय विज्ञान और तकनीकी ज्ञान के स्रोत कहे जाते हैं उपवेद, यानी कि उपवेद प्राचीन भारतीय विज्ञान और तकनीकी ज्ञान का स्रोत होते हैं। फिर वेदों के व्यवहारिक और वैज्ञानिक पहलुओं पर ये केंद्रित होते हैं, यानी कि इनका मुख्य केंद्र बिंदु क्या है? वेदों का व्यवहारिक और वैज्ञानिक पहलू और भारतीय ज्ञान प्रणाली का यह अनमोल हिस्सा है। उपवेद क्या है? भारतीय ज्ञान प्रणाली का अनमोल हिस्सा है। और इनकी अगर संख्या की बात की जाए तो इनकी टोटल संख्या है 4, और वह कौन कौन से हैं? ये है हमारे आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और शिल्पवेद। ये 4 उपवेद हैं। इसके अलावा वेदों से जुड़े 4 उपविज्ञान का जो वर्णन, जो मानव जीवन और समाज की विभिन्न जरूरतों को पूरा करने में सहायक होता है, उन्हें ही हम उपवेद कहते हैं। तो आइए अब इन चारों उपवेदों को देखा जाए, ये किस किस वेद से संबंधित हैं। अगर बात की जाए आयुर्वेद की, तो जो आयुर्वेद है दोस्तों, यह ऋग्वेद का उपवेद माना जाता है। किंतु इसमें बहुत अपवाद भी है, क्योंकि बहुत सारे जो प्राचीन महानतम व्यक्ति थे, जैसे कि हमारे सुश्रुत ने आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपवेद माना है, न कि ऋग्वेद का। लेकिन आपको मोस्टली ये देखने को मिलेगा कि आयुर्वेद को ऋग्वेद का उपवेद माना जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि एक तरीके से आयुर्वेद को अथर्ववेद का ही उपवेद माना जाना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद में आपकी जड़ी बूटियाँ, औषधियों के बारे में ही वर्णन देखने को मिलता है, जो कि अथर्ववेद में आपको ज़्यादा मिलेगा और ऋग्वेद में कम मिलेगा। लेकिन जो किताबों में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। आयुर्वेद जो है ऋग्वेद का उपवेद है। अगर बात की जाए आयुर्वेद की, तो आयुर्वेद स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान का प्राचीन ग्रंथ है, यानी कि सबसे पहले भारतीय में जो चिकित्सीय पद्धति का विकास हुआ वह आयुर्वेद था। इसमें शरीर, मन, आत्मा के सामंजस्य से स्वस्थ जीवन जीने के उपाय को बताया गया है। इसके अलावा इनमें औषधियों, जड़ी बूटियों, आहार और उपचार के सिद्धांतों का इसमें वर्णन किया गया है। यानी कि आयुर्वेद किसका उपवेद हुआ दोस्तों? ऋग्वेद का। अब आते हैं दूसरे हमारे धनुर्वेद। तो धनुर्वेद किसका उपवेद है? यह है हमारे यजुर्वेद का यह उपवेद है। इसमें क्या है इसकी मुख्य विशेषता, या इसमें धनुर्वेद में युद्ध कला और शस्त्र विद्या पे ये आधारित है। इसमें धनुष, बाण, तलवार एवं अन्य शस्त्रों के उपयोग और युद्ध रणनीतियों का इसमें वर्णन देखने को मिलता है। और इसके अलावा यह प्राचीन भारतीय सैन्य विज्ञान का आधार माना जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि प्राचीन भारतीय सैन्य विज्ञान का आधार किसे माना जाएगा, तो हमारा उत्तर होगा धनुर्वेद। अब आते हैं हमारा जो तीसरा उपवेद है गंधर्व वेद। यह किसका आपका उपवेद है? यह आपके सामवेद का उपवेद है। और गंधर्व वेद से संगीत, नृत्य और कला का यह शास्त्र है, और यह सामवेद से जुड़ा है। और इसमें संगीत के विभिन्न स्वर, ताल और रागों का विस्तार से वर्णन मिलता है, यानी कि भारतीय संगीत का ये जनक भी है। यानी कि भारतीय संगीत की शुरुआत इसी से हुई थी, इससे गंधर्व वेद से, और यह सामवेद का एक उपवेद है।
जो हमारा चौथा और अंतिम है वह है शिल्प वेद या स्थापत्य वेद। इसको या तो आप शिल्प वेद के नाम से जान सकते हैं या फिर स्थापत्य वेद के नाम से, और यह हमारे अथर्ववेद का यह उपवेद है। और इसमें आपको स्थापत्य वेद या वास्तुकला के जो और निर्माण विज्ञान का यह ग्रंथ है। इसमें भवन निर्माण, नगर योजना, मंदिर निर्माण, मूर्तिकला के सिद्धांत इत्यादि बताए गए हैं। तो दोस्तों यही 4 उपवेद हैं जो कि विभिन्न चारों वेदों से संबंधित है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।